डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी, सम्माननीय श्री वाचस्पति जी, स्थानीय आर्य समाज के सम्मानीय प्रधान श्री सुनील जी, श्री त्रिपाठी जी, समुपस्थित माताओं, देवी और सज्जनों, आज सुपुत्री आयुधि के जन्म दिवस पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत सुंदर विचारों का श्रवण मेरे से पूर्व आप सब कर रहे थे। और मैं उस समय चिंतन कर रहा था जब आर्ष अपनी बहन के बारे में और अपने बारे में वर्णन कर रहा था कि हम दिन भर जब भी मिलते हैं तो लड़ाई करते हैं। नाम क्या है बिटिया का? आयुधि। आयुधि। समन्तात हमेशा जो लड़ने को तैयार रहे, तत्पर रहे, वही नाम है। तो यथा नाम तथा गुण। जब कभी भरतपुर जाना होता तो वहां एक आयुध डिपो है। आयुध डिपो मतलब क्या हुआ? गोला बारूद जिसमें रखे जाते हैं। तो अभी वाचस्पति जी संकेत कर रहे थे कि बुद्धि ऐसी हो जो सही दिशा में काम में आए, ऐसा नहीं कि वो लड़ाई झगड़े में जाए। आयुध डिपो किसके लिए रखा तो गया लड़ने के लिए ही है, लेकिन उद्देश्य सुरक्षा का भी है। तो इसमें जो भी रखा जाए वो कैसा रखा जाए? वो स्वयं को भी सुरक्षित करे और दूसरों को भी सुरक्षित करे। बहुत सुंदर यजुर्वेद का हम मंत्र सुन रहे थे और उसमें सदा सनी सत्पति इंद्रस्य काम्यम प्रियम। निसंदेह एक बहुत सुंदर सा एक मंत्र, आपने श्री पद सुना होगा। श्री, हम लोग सभी नामों से पहले श्री संबोधित करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि श्री शायद सम्मान देने के लिए है। लगभग ऐसा ही अर्थ करते हैं हम लोग। किसी के नाम से पहले यदि श्री लगा दें, श्रीमती लगा दें, तो सम्मान हो जाता है। वस्तुतः इसका बहुत गहरा अर्थ है। और आप सभी लोग जब आचमन भी करते हैं तो उसमें सत्यम, यशः, श्रीरमयी, श्री बोलते हैं ना। तो जीवन में कुछ विशेष श्री प्राप्त हो, आपको लगा देते या वो श्री के आधार पर युक्त है या नहीं, ये विषय ही अलग है। लेकिन जीवन में एक वेद मंत्र में कहा गया कि हमारे जीवन में एकाद श्री नहीं, लगभग 8 श्री का वर्णन किया कि इतनी श्री आपके जीवन से जुड़ जाए। श्री का एक अर्थ साधारणतः आप गति भी कर सकते हैं। श्री का एक अर्थ गतिशीलता भी है। हमारे यहाँ अवरक्षणे अपने से ओम पद बना और इस पर भी गति, एक ज्ञान, गति, प्रगति आदि बहुत सारे अर्थ बनते हैं। तो श्री का एक अर्थ गतिशीलता भी है। तो यहाँ पर हमारे जीवन में यदि गतिशीलता ना हो तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं। अभी आप जब भी आप किसी से पूछते हैं आपकी आयु कितनी हो गई, तो आयु हो गई ऐसा शब्द कहना भी अनुचित सा लगता है। आयु का मतलब जो आयु आप जब से जन्म लिया और जब चले गए, तो ये जो हमें हमारे जीवन काल का पूरा जो भाग है वह है आयु। लेकिन जो व्यय हो गया, यानी 8 वर्ष हो गए कि 10 हो गए, इसको क्या बोले? वय एक शब्द है। इसलिए वृद्धों के साथ लगभग लोग वयो वृद्ध ऐसे लगा देते हैं। बाकी यव यानी जवान के लिए, बच्चे के लिए हम नहीं लगाते। यानी जो बीत गया, व्यतीत हो गया, व्यय हो गया, खर्च हो गया, उसको क्या कहेंगे? वय।
और जो सारा हमारा है भाग जितना जीवन का, वह सब क्या है? आयु। तो यहां सबसे पहले हम, अभी छोटे छोटे बच्चे बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, निसंदेह ये इनके अंदर अंकुरित हो रहा है भाग। लेकिन अंकुरण जब भी हो तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत कोमल होता है। आप कोई भी अंकुर निकल रहा है तो उसमें आप देखते हैं कि सर्वाधिक कोमल होता है, कुशाग्रता तो होती है उसमें, अग्रभाग जो है बहुत पैना होता है उसका, तभी तो नीचे से निकल कर आया। आप किसी भी अंकुर को देखना, उसका जो अग्रभाग होगा वह बहुत नुकीला होता है। नुकीले का अर्थ है कि वह कहीं भी प्रवेश करने की सामर्थ्य अपने अंदर रखता है। तो ये नुकीलापन तो है बच्चों में, सभी में, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, उसको सींचा कैसे जाएगा, उसको बढ़ाया कैसे जाएगा, ये चिंतन किसका काम है? जिनके संरक्षण में वो है, माँ, पिता, आचार्य आदि, और वो उनको पूर्ण संरक्षण देंगे तो वो सही दिशा को प्राप्त हो जाएगा। और कब तक सींचना पड़ता है? कब तक सींचेंगे? अब मानो जो 40 साल का बेटा हो गया, अब सींचने की आवश्यकता है? सींचा जाए। आप देखते हैं कि जब हम किसी बड़े पेड़ में पानी नहीं डालते, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको बचाकर भी रखते हैं। बहुत ऐसे पौधे हैं जिनको पशु आदि चर जाते हैं, तो हम उनके लिए जाल भी लगाते हैं ताकि कोई चर ना सके। तो माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि आसुरी वृत्तियां जो हैं वो हमारे बच्चों के संस्कार को चर ना जाएं, खा ना जाएं, तो उसके लिए एक नेट, एक जाल आपको बिछाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और वो जाल कुछ नहीं है, आपके द्वारा सेवन किया जा रहा आचरण। आप जो आचरण कर रहे हैं वही क्या काम करेगा? वही नेट का काम करेगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, बहुत बहुत लोगों से मैंने ये शिकायत सुनी कि हमने गर्भाधान से लेकर विवाह संस्कार पर्यंत सारे संस्कार कराए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आपको निवेदन कर रहा हूं, यानी ये क्या हुआ? अब एक छोटे बच्चे को आपने संस्कार करवा दिया, पंडित जी को बुलाकर संस्कार करा दिया, क्या इसी से पूर्ति हो जाएगी? इसी से पूर्ति नहीं होगी, बल्कि काम आपका इसके बाद शुरू होता है। इसलिए हम लोग कई बार सोचते हैं बस संस्कार हो गया, विवाह संस्कार वर और वधू का हमने करा दिया और आर्य समाज वैदिक रीति से करा दिया, तो क्या सफल हो जाएगा? कदाचित नहीं। उसके बाद महत्वपूर्ण कार्य है, वह तो बीजारोपण मात्र है, बाकी जो कार्य है वो महत्वपूर्ण है। और हम इसी में इति श्री कर देते हैं कि बस वैदिक तरीके से कराया, हमने मुंडन अच्छे से कराया, हमने ये अच्छे से कराया, ये तो केवल बीजारोपण है। हमारी अहम भूमिका, जैसे किसी का नामकरण किया तो नाम किसी का हमने धीरज रख दिया, लेकिन अब उसमें धैर्यता नाम की कोई चीज नहीं आएगी जब तक हम उसमें पूर्ण विधि से युक्त होकर, जब तक वो पूरा वृक्ष नहीं बन जाता, तब तक आपका दायित्व बराबर बना हुआ रहता है। इसलिए बहुत गहराई से वेद के मंत्र में एक चिंतन दिया कि हमारे जीवन में एकाद श्री नहीं बल्कि अष्ट श्री, 8 श्री आपके जीवन में। तो सबसे पहले कहा आयुष्च, सबसे पहले यही शुरू किया, आयुष्च रूपम च, कि आपके जीवन में सबसे पहले ये श्री स्थापित हो। आयु एक मानव जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए लगभग 100 वर्ष की जो आयु है उसको बड़े आदर के साथ में, सम्मान के साथ देखा जाता है। यानी आप 100 वर्ष जिए, इसका मतलब 100 वर्ष तक किसी मकान को चलाना है तो उसकी नींव कैसे डाली जाएगी? आपको लगभग उसी प्रकार से चिंतन करना पड़ेगा। दूसरे दिन किसी झुग्गी झोंपड़ी को उठा लेना। आपने देखा जो घुमंतु जातियां हैं वो अपना
डेरा डालते हैं तो नीम खोदते हैं क्या? वो नीम इसलिए नहीं खोदते कि उनको फिर जाना है, लेकिन यहां तो 100 वर्ष की आयु को आपने जीना है, तो आपकी नीम बहुत गहरी होनी चाहिए। और ये नीम के अंदर कौन कौन से स्टोन, कौन कौन से पत्थर डालेंगे? आपने देखा कि नीम में प्राय छोटे कंकर पत्थर कम डालते हैं, बल्कि कैसे डालते हैं? बहुत भारी भरकम डालते हैं, आधार यानी इधर उधर डोलने वाले ना हो। तो आपके जीवन में जो जो उत्तम प्रकार यानी जिससे आपकी आयु बढ़ेगी, वो सारी चीजों का आपको अवलोकन करना होगा कि इससे आयु बढ़ती है। तो उसमें आपका आहार भी है, उसमें आपका व्यायाम भी है, उसमें आपके नियम भी हैं, उसमें आपके व्रत भी हैं, आपकी साधना भी है। ये सब चीजें जिसमें हैं वो सब क्या है? वो एक तरह से नीम में डलने वाले पत्थरों की भांति है। बहुत सारे लोग अपने आहार को ही ठीक नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग कोई नियम बना तो लिया लेकिन उसकी अनुपालना नहीं कर पाए, बहुत सारे व्रत संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन शाम तक ही वो अधूरा रह जाता है। बहुत लोग हैं। तो मैं उस दिन, चूंकि आज ये अच्छा संदेश मिल रहा है कि हम त्रिपाठी जी घोषणा कर रहे थे कि हम छोटे से मंदिर में बैठकर कितना कष्ट पा रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी देख रहा हूं कि दूरी होने पर जब हम दूर दूर बैठ जाएंगे तो सुनने और सुनाने का जो आनंद है वो भी भंग होने का डर रहता है। ये जो निकटता है, ये निकटता सौभाग्य से मिलती है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि ये पास पास में बैठना जो है ये छूटता जा रहा है। कहां बैठ रहे हैं पास में? घरों में पास में बैठना छोड़ दिया, पास में नहीं बैठते, इसलिए सुनना भी तो ठीक से नहीं हो पाता। पास में बैठकर भी दूर बैठे रहते हैं, ये भी कारण है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक सुविधा तो मिलेगी, और मैं तो प्रायः यह चिंतन करता हूं कि सुविधा में ही दुविधा है। जितनी सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं के ठीक उपरांत दुविधा का जन्म होता है। आप गहराई से चिंतन करेंगे तो दुविधा उत्पन्न कहां से होती है? दुविधा सुविधा में से ही उत्पन्न होती है। आपने वर्षों वर्षों गाड़ी दौड़ाई, कभी पैदल नीचे पैर ही नहीं रखा। सुविधा आपने बहुत अच्छी रखी, लेकिन अब आपके जो खुद के ही इतने खराब हो गए, खुद के ही पैर से चला नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता। अत्यधिक सुविधाओं को भोगने के बाद दुविधाओं का जन्म। लेकिन जो संतुलित रहता है, जितना हवा में रहता है उतना जमीन में भी रहता है, वह शायद संतुलन बना पाए। तो इसलिए आप उस भाग को प्राप्त करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये निकटता ये बराबर बनी हुई रहे। तो इसके लिए चूंकि कुछ समय पहले एक विशेष आयोजन किया गया था और श्री सुनील जी ने विशेष पुरुषार्थ और प्रयत्न और संकल्प लिया था, और उस दिन चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे कि काम तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि को एकत्रित करना और उसको जुटाना और ये सब बनाना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन एक भाव था और धैर्यता पूर्वक हमने उस दिन भी यही कहा था कि ये संकल्प जरूर पूरा होगा, और ईश्वर की कृपा से ये पूर्णता को प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी तक केवल आधा ही भाग हुआ है, अब असली भाग अभी बाकी है कि जिसमें आप उस सुंदर अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे देश की एक नई संसद तैयार हुई है, तो संसद का अर्थ भी हम सदा यानी बैठक, जिसमें समान मति वाले लोग, समान संकल्प वाले लोग, समान विचारधारा वाले लोग जहां पर बैठते हों। हालांकि वहां समानता देखने को भी नहीं मिलती, लेकिन हम सबका जो संकल्प है वह एक जैसा हो, तो कोई कारण नहीं बनता कि हाँ वहां दल है, लेकिन यहाँ पर कोई दल नहीं है। सब हम लोग समान मति वाले होकर, समान संकल्प वाले होकर फिर वहां बैठेंगे तो जरूर बहुत बड़ा कार्य कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा था जो पौध के रूप में है, अगर उर्वरा भूमि उनको मिल जाए
और वहां इनका पौधारोपण हो और वहां उनको सींचा जाए, तो आप देखेंगे कि कितने ऊंचाइयों पर ये जाएंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चों में अंकुरण तो शुरू हो गया है, लेकिन अंकुरण के बाद हमारा कर्तव्य भी विशेष बन जाता है कि ये, क्योंकि बहुत कोमल होते हैं, कहीं दब ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं हमारी कमी की वजह से वो ठीक से विकास को प्राप्त ना हो। तो वेद का मंत्र कहता है कि जितनी आयु आपकी है, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं जीवेम शरद शतम, तो क्या हम 100 वर्ष जीना नहीं चाहते? ऐसा कौन है जो 100 वर्ष जीना नहीं चाहता? तो मैं सब चाहते हैं, लेकिन जिस आदमी के जीवन में, जिसके शरीर में अनेक रोग आ गए हों, उसकी पहली कामना क्या होती है? रोग हो जाए और फिर 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद कोई दे दे, तो बहुत संकटदायी होगा। रोगी आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। एक दिन भी वो तो भगवान से उल्टा ये प्रार्थना करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी समेट ले, ऐसी प्रार्थना करता है। इसका मतलब जीवन लंबा हो, लेकिन उससे पहले यदि वो स्वस्थ नहीं है तो लंबे जीवन को भार के रूप में महसूस करेंगे आप। इसका मतलब पहला जो भाग है वो स्वस्थ होने का है। तो आयु का मतलब वो सारे नियम जो हमें पालन करने चाहिए, जो नियम है, जो व्रत है, जो तप है, अगर ये सब चीजें नहीं है हमारे जीवन में, तो आयु लंबी होने का कोई अर्थ नहीं है। बहुत लोग रोगी होकर बिस्तर पर 20-20 साल पड़े रहते हैं, तो ऐसी लंबी आयु का कोई अर्थ नहीं। खाली ये ठप्पा लगेगा कि ये 90 साल जिया, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ? कितने लोग उससे परेशान हुए? बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम उन सारे नियमों का पालन करें अपने जीवन में, जो वेद ने हमारे लिए बताए हैं कि आप इन नियमों का पालन करें, आयु को प्राप्त करें। आयुश्च और रूपम च, और बाद में कहा सौंदर्य भी हो। कौन नहीं चाहता कि सुंदरता ना हो? लेकिन आप सुंदरता का जो अर्थ कर रहे हैं, मैं इससे थोड़ा अलग कर रहा हूं। आप सुंदरता किसको मान रहे हैं? फेस पर जो भी बाहरी भाग है, इसी को आप सुंदरता के रूप में आंकते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सुंदरता किसको कहते हैं? मैं साधारण सी भाषा में बोल रहा हूं। 2 प्रकार का जीवन है, एक सदोष और एक निर्दोष। ये जो निर्दोषता है, यही सौंदर्य है। आपके जीवन में निर्दोषता यानी कोई दोष नहीं है। ये छोटे बच्चे क्यों प्रिय लगते हैं? छोटे बच्चे क्यों अच्छे लग रहे हैं? माताजी बता रहे थे कि उसने, आयुधि ने आपको स्पेशली इनवाइट किया। क्यों आनंद आया आपको उसको? अगर कोई 90 साल का आदमी इनवाइट करता तो क्या होता? छोटी बच्ची ने आपको इनवाइट किया, इसका मतलब वह निर्दोषता से युक्त है। छोटा बच्चा कुछ भी कर रहा है, वह आप देखते हैं थोड़ी देर में वो आपको पीट भी देता है, आप वापस प्रत्युत्तर भी दे देता है, झगड़ भी लेता है, लेकिन थोड़ी देर में वो उसको भुला भी देता है। यानी आजकल की टेक्निकल भाषा में वो बहुत जल्दी डिलीट कर देता है, एकत्रित नहीं करता। लेकिन हम जितने बड़े बड़े होते जाते हैं, हम बहुत याद रखते हैं। मैं तो भगवान से कई बार ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अभी डॉक्टर साहब तो आपको मेमोरी शार्प करने की दवा बता रहे थे, और ये बड़ी भयानक होती है। जितना आप याद रखेंगे कि उसने मेरे साथ कैसा किया, उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे क्या कहा, ये याद रखते हैं। हम कोई पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्र थोड़ी याद रखेंगे, हम कोई वेद मंत्र थोड़ी याद रखेंगे। हम यह ब्राह्मी का सेवन करके, शंख पुष्पी का सेवन करके कि पड़ोसी ने मुझे क्या कहा था, उसने मुझे क्या कहा था, अगर हमारी बुद्धि इस दिशा में चल गई तो फिर क्या होगा? छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों के अंदर यही तो विशेषता है। छोटे बच्चे तुरंत भूल जाते हैं। अभी कुछ कहा आपने, एक चपत लगा दी, लेकिन वो थोड़ी देर में ही भूल जाता, आपसे ही चिपट जाता है। लेकिन बड़े के साथ ऐसा करके देख लीजिए, मारा नहीं, केवल ऐसे ही करके देख लीजिए, जीवन भर याद रखेगा। और कई लोग तो ये कह देते हैं मैं मरूं तो हाथ भी मत लगाना, यानी वहां भी उसने लगा दिया।
कि मरो तो हाथ तक मत लगाना, यहां तक कहता है, यानी आगे तक का फिक्स कर देता है वो। तो ऐसा आदमी, यदि ऐसी व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ रही है तो घातक होगी। तो भूल जाना अपने आप में बहुत अच्छा गुण है, मैं ये निवेदन कर रहा हूं। और रात्रि के जो शयन का जो काल है हमारा, सोने का काल, जब हम रात्रि में सोते हैं तो यही तो क्रिया होती है। हम क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं। भूलना ही तो सोना है। सोना मतलब गोल्ड, भूल जाना। हम दिन भर में क्या हुआ वो सब भूल के ही तो सो पाए। अगर याद रहता तो कहां सो पाते। ये सोना हम सबको प्राप्त हो। तो आयुष्च रूपम च, रूप का मतलब सौंदर्य। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, निर्दोषता, आपके जीवन में जो दोष हैं उनसे अलग हो जाना, चाहे उछल है, कपट है, चुगली है, निंदा है, जो भी, और वो अभ्यंतर कुछ न कुछ चलता रहता है। ऐसा नहीं कि वो सत्संग भवन में आकर सारा का सारा समाप्त हो जाता है, वहां भी वो जीवित ही रहता है। तो इस तरह की वो चीजें सारी छूट जाए, निर्दोषता आ जाए, और यही रूपम, इसी को आप सौंदर्य कहेंगे। आप जितने दोषों से रहित होते जाएंगे उतना आपका सौंदर्य बढ़ता जाएगा। यूं तो देखने में आप देखते हैं छोटा बच्चा और कहां बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जितना जितना आयु से बड़ा होता जाता है, और मैं आपको निवेदन करता हूं वो सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, मुझे तो लगता है। उसका कारण क्या है, आप छोटे से बच्चे से पूछकर देखो उसको उसका दादा ही प्रिय क्यों लगता है, पिता नहीं लगता, मां नहीं लगती, क्यों लगता है? बड़ी आयु का व्यक्ति बहुत सम्माननीय सा लगता है, उसकी आयु। हमारे यहाँ तो यहाँ तक नीतिकारों ने कहा, जिस सभा के अंदर कोई बूढ़ा व्यक्ति ना हो वह सभा ही नहीं है। इसका मतलब जिनकी आयु बड़ी हो गई है सबसे ज्यादा सुंदर वो होते हैं। अब आप कहेंगे नहीं ये तो बहुत अटपटी बात है, शरीर में, चाल में, ढाल में कोई रंग रूप आदि सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, आप कह रहे हैं सुंदर है। निर्दोषता के कारण उनके अभ्यंतर जो गुण है, बहुत सारे छल कपट वैमनस्य को त्याग चुके हैं, क्योंकि आप वो निर्णय कर चुके हैं कि अब बचा क्या है जीवन में, कुछ अच्छा सा जीवन जिया जाए। इस मानसिकता को लेकर वो अपनी आयु को जी रहे हैं, और यही निर्दोषता, यही पवित्रता उनको अच्छे पद पर सुशोभित कर देती है। बहुत जितने भी, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि कोई बड़ा व्यक्ति आए तो उसके लिए स्थान छोड़ देना चाहिए, कोई आयु से बड़ा व्यक्ति सामने से आ रहा तो उसके लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए, ऐसे नीतिकारों ने कहा। इसका मतलब ये है कि उनके जीवन में निर्दोषता है। ऐसे ही छोटे बच्चे के जीवन में भी निर्दोषता है, और ये निर्दोषता ही आपके रूप को, यानी आपके सौंदर्य को बनाती है। इसका मतलब बाहरी तरीके से कोई कितना भी सुंदर हो उसकी कोई उपयोगिता नहीं, लेकिन मैं कहता हूं अगर दोनों, बाह्य और अभ्यंतर, ये दोनों हो तो कहना क्या। तो ये आयुष्च रूपम चे, दो श्री हैं जो आपके जीवन को बहुत सुंदर बनाती हैं। और आगे कहा गया नामम कीर्तिश्च नामम, कीर्ति और नाम, कीर्ति और नाम। नाम का मतलब नमनीयता, स्तुति। आप देखते हैं, यानी कहीं आपके अंदर नमन, यानी नम्रता है, सद्गुण है, सद्भाव है, नाम, नमनीयता, ये आपके अंदर विशेष रूप से हो तो आपके जीवन की बहुत प्रतिष्ठा होती है। यश, आपने देखा यश जो है वह आपके जीवन का एक प्रमुख भाग है, कि कोई आपकी स्तुति करता है, प्रशस्ति करता है। ये आपका जितना जितना, और ये कब निर्भर है, जब आप निर्दोष हो जाएंगे तो ये सब स्वाभाविक रूप से आपको मिलेगा। यानी उसके बाद का कार्य है ये, कि जगह जगह प्रशस्ति होती है, आपने बहुत सुंदर कार्य किया, आज कितनी, यानी आपने जो परिश्रम किया, परोपकार किया, जो परोपकारिता में ही रहता है। आप अपने परोपकार वाले जीवन को आप देखेंगे तो उससे नाम
स्वाभाविक होता है। और इसी भाव से यश के द्वारा, उसी यश के द्वारा हम अपने समाज में, परिवार में, राष्ट्र में कितना हम कार्य कर जाते हैं। और जितना जितना आप कार्य करते जाएंगे आपका यश भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो इसका अर्थ है कि आपका नाम भी हो और आपका यश भी यानी कीर्ति भी फैले, ये दोनों चीजें आपकी हों। और पश्चात एक बात की, प्राणश्च अपानश्च, हमारे शरीर में दो प्राणों के नाम हम रोज आहुतियां भी देते हैं, प्राण और अपान। प्राण स्वाभाविक सरल अर्थ में, हालांकि प्राण क्या है ये विषय अलग है, लेकिन समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं कि शुद्ध वायु जो है जब अंदर प्रवेश करती है, इस अवस्था को हम प्राण बोल रहे हैं। यानी जो पवित्र है उसको लिया जा रहा है, और अपान यानी जो छोड़ा जा रहा है वो अपवित्र, यानी अंदर के मलों को, दोषों को जो बाहर निकाले। तो अर्थ है कि आपके जीवन में भी इन प्राण और अपान की तरह आपके जीवन में पवित्रता को ग्रहण करने के लिए तत्परता हो, और अंदर जो आंतरिक मल दोष आदि हैं उनका निराकरण हो, यानी पाप और पुण्य जो है उनका वर्धन हो, और जो अधर्म आदि है, पाप आदि है, उसका उन्मूलन हो, उनको उसका निराकरण हो, उसको हटाया जाए। हमारे जीवन में बराबर बराबर अपवित्रता के भाव पैदा होते रहते हैं किसी भी कारण से, संसर्ग से। हम बिना संसर्ग के कभी नहीं रह सकते। आप देखते हैं जहां भी हम जाएंगे कोई को संसर्ग होगा, सज्जन से हो या दुर्जन से हो, लेकिन संसर्ग तो होगा। और संसर्ग का अपना एक प्रभाव है, उस कारण से ये स्थिति बन जाती है। तो मेरे जीवन में ये प्राण और अपान की तरह, यानी ये जैसे शरीर में दो काम करते हैं, एक हम शुद्ध वायु को अंदर प्रवेश करते हैं तो उससे हमारे अंदर मल आता है, और यदि अंदर का मल आदि बाहर उसका निष्कासन ठीक से ना हो तो वह संभव ही नहीं है कि ली हुई शुद्ध वायु भी इतना काम नहीं करेगी। इसलिए अंदर से उसका उन्मूलन होना भी जरूरी है। तो समाज में, जिस समाज के अंदर बुराइयां हैं, हम यहाँ पर हवन करते रहें लेकिन दूसरा कार्य ना करें। कौन सा? समाज में जो बुराइयां हैं, दूरी में, अगर उनको हटाने का काम ना करें तो फिर वो कोई अर्थ नहीं रखेगा। इसलिए दोनों कार्य संतुलित होकर चलने चाहिए, और आर्य समाज तो सीधा सीधा यही काम करता है। आपने देखा स्वामी जी ने कितनी विशेष बुद्धिमता से एक नियम बनाया, अविद्या का नाश, और कितनी गहरी बात, अविद्या का नाश यदि नहीं किया गया तो विद्या की वृद्धि होगी कैसे? यानी उसका नाश करना ही विद्या की वृद्धि है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में, यानी ऋषि ने साथ साथ लिखा है। तो धर्म और अधर्म, आप धर्म की चर्चा कर रहे हैं लेकिन जो अधर्म का वातावरण बना हुआ है इस ओर आपकी चेष्टा जरा से भी नहीं। घर में आपने यज्ञ को स्थापित तो कर दिया है और इस भावना से ही किया है कि सब बुराइयां आदि नष्ट हो जाएंगी, लेकिन आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जितना धर्म स्थापित होता है, अधर्म की जड़ें भी कम गहरी नहीं होती। उसको उखाड़कर फेंकना बहुत ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए, बहुत बल चाहिए। इसलिए हम अधर्म का नाश और धर्म की वृद्धि दोनों चीजें साथ साथ हों, ये सदैव आपके अंदर बना रहे। प्राण और अपान की भांति जैसे दोनों लगभग साथ काम करते हैं। आप श्वास लेते हैं तो श्वास छोड़ना पड़ता है। एक भी चीज आप देखें, दोनों बराबर चलते हैं। यहाँ सांस लिया गया, छोड़ा गया, और छोड़ने से ही लेना होता है। आप देखेंगे हम ले तभी सकते हैं जब हमने छोड़ा। सांस छोड़ा तो फिर सांस लिया गया, बुराई छोड़ी तो अच्छाई ली गई, लेकिन बुराई हमने छोड़ी नहीं तो फिर लिया क्या जाएगा। इसलिए जितना जितना आप छोड़ेंगे उतना उतना ठीक ग्रहण कर पाएंगे। और अंत में जो बात कही वह चक्षुश्च श्रोत्रम च, ये दोनों इंद्रियां ऐसी हैं जो ज्ञान की आधार है। यानी जो ज्ञान है वो सुनने से और देखने से ही प्राप्त होता है।
ये आंख जो है सारे ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो आप कानों से बहुत अच्छा सुने और नेत्रों से ये जितना भी ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा है, देखकर, विचार कर, सुनकर, जो भी, वह सब उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। हम यहाँ जो भी कुछ देख रहे हैं, अच्छे आचरण वाले लोग देख रहे हैं, अच्छे लोगों को देखते हैं, बढ़िया लोगों को देखते हैं, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब ज्ञान को बढ़ाने वाला। तो आपके जीवन में चक्षु और श्रोत की भांति कान से सुना गया और इन इंद्रियों से हमने ज्ञान प्राप्त किया। ये चेष्टा आपकी बराबर चलती रहे तो ये जीवन की अष्ट श्री है, 8 श्री ये हमारे जीवन में स्थापित हो। मैं हृदय से मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि समय संकेत दे रहा है, और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं अपनी चेष्टाओं से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। आपका जितना अच्छा व्यवहार होगा उतना उतना वो बच्चा उसी प्रकार से सीखता है। आप क्रोध में आवेशित होकर उत्तर देंगे तो बच्चा तुरंत वैसा ही तैयार कर लेता है। आपने देखा तोता जो होता है, तोता अगर उसको आप नमस्ते जी कहते हैं तो नमस्ते जी बोलता है, बिल्कुल ऐसे कैसे बोल देता है। तो ये अवस्था ऐसी होती है, इसमें बिल्कुल वो वैसा का वैसा ही उत्तर देता है, प्रत्युत्तर देता है। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम किस तरह का सुंदर वातावरण उनको देते हैं। तो हम सब लोग नई पौध का संरक्षण करें, आगे तक बढ़ाएं, और यही आगे जो कालखंड होगा उसमें उसके स्थायी रूप से नेतृत्व करने वाली शक्ति होगी। तो आप सब आगे के लिए भी, यानी भविष्य निधि जो होती है व्यक्ति को निश्चित सा करती है। तो हम सब की ये जो संतान आदि हैं, ये सब भविष्य निधि की तरह ही है। आपने कितना क्या इसमें जमा किया है और वही तो आपको प्राप्त होगा। इसलिए हम सब के सब लोग इस ओर चेष्टित हों, अच्छे संस्कारों के द्वारा। आपका कार्य रह क्या गया है, जो आयु ढलान में है, अब उनका कार्य तो निष्पक्ष रूप से इसी ओर लग जाना चाहिए, और कोई चेष्टा तो करनी नहीं चाहिए। तो बौद्धिक रूप से किसी आचार्य विद्वान प्रवचन का ही व्याख्यान पर्याप्त नहीं होता, प्रेरित करने के लिए विचार होते हैं, लेकिन बाकी समय तो सब आपके पास ही होते हैं वो। इसलिए आपका ज्यादा उसमें भाग होगा। आप जितना ज्यादा से ज्यादा सुंदर वातावरण देंगे उतना अधिक से अधिक उन्नति होगी। मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सुपुत्री आयुधि के लिए प्रेषित करता हूँ, पूरे परिवार जनों के लिए। और वो सौभाग्यशाली हैं कि उनकी दादी ही नहीं परदादी तक हैं यहाँ पर। तो वो सब निसंदेह इतनी अच्छी अवस्था जिनको प्राप्त हुई है, घर में, परिवार में, सब के सब लोग अच्छी दिशा में लगे हुए हैं। लेकिन दिशा की जो गति है वो कितनी बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, इस पर काफ़ी कुछ विचार करना होगा, तभी हम अपने प्राप्त समय को सही दिशा दे पाएंगे। पुनश्च आप सबके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, और स्थानीय आर्य समाज की भूमि के लिए जो चिंतन चल रहा था उस और पुनः आप सब लोगों का अपना अपना योगदान रहा है और अपेक्षित है आगे भी ये योगदान अधिक बलवती होकर फिर प्राप्त हो, ताकि आपका बचा हुआ जो कार्य है ना, यानी कहते हैं ना, जब युद्ध का समापन करना हो तो आप किसी भी वीर को लड़ते हुए जब वो उपसंहार करता है किसी चीज का, तो वो हल्के बल से नहीं करता। वीर जो होता है जब अंत करता है तो बहुत ज्यादा बल के साथ करता है, यानी द्विगुणित होकर। तो अब आपका जो कार्य है वो उससे भी ज्यादा विशेष अपेक्षा होगी आपके बल की, आपकी योजनाओं की, आपके स्नेह की और आपके सहयोग की। ये सबसे ज्यादा कि सब के सब लोग एक ही लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसमें बाधा उत्पन्न कर सके। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः आप सबको बधाई। ओम शांति। आदरणीय आचार्य जी का